अभी हम लोग को रामकृष्ण का नाम भी पता नहीं होता। रामकृष्ण जैसे सरल लोग, सहज लोग ये भारत खंड में, नेपाल भी है, उसमें भारत भी है, भूटान भी है, इस क्षेत्र में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन उनकी खबर ही नहीं मिलती है लोगों को। जैसे यहाँ नेपाल में ही, यहीं बगल में गोखले बाबा थे, हिटौड़ा में 115 साल तक शरीर में रहे। 115 से भी ज्यादा, 120 साल शरीर में रहे। वो बहुत ऊंची स्थिति के संत थे। वो रामकृष्ण से भी मिले हुए थे, भेंट किए थे, शिवपुरी बाबा से भी उनकी मुलाकात हुई थी, रमन महर्षि से भी मुलाकात। इंडिया के जितने इनलाइटेड व्यक्ति लास्ट 100 साल में हुए हैं, सबसे वो मिले हुए थे, है ना। और बहुत हाइट के आदमी थे। लेकिन उनके बारे में कोई किसी को पता नहीं है। मैंने ही कुछ लिखा उनके बारे में, रेडियो में बोला, टीवी में बोला, इससे लोगों को थोड़ा पता। अब तो भूल भी गए लोग ना। हिटौड़ा में नदी के किनारे एक झोपड़ी बना करके नेपाल में वो करीब करीब 100 साल रहे। युवावस्था में ही नेपाल आ गए थे, 20-22 वर्ष की उम्र में, और 120 साल जिंदा रहे। नेपाल में कोई जानता ही नहीं उनको। अद्भुत शक्ति, अद्भुत सरलता। रामकृष्ण जैसे ही सरल थे, बहुत सरल थे, और बहुत पावर भी था उनके पास, दृष्टि भी थी उनके पास। क्यों नहीं प्रसिद्ध हुए? क्योंकि उनको कोई शिष्य नहीं मिला। तो रामकृष्ण जैसे व्यक्ति बंगाल में, असम में, नेपाल में होते रहे हैं, लेकिन उनको जब कोई शिष्य ही गुरु क्या को संसार में परिचित कराता है, वो लोग तो इतने सरल होते हैं कि उनको तो कोई इसमें प्रचार में रस भी नहीं होता है। रामकृष्ण के पास तो अभिव्यक्ति भी नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल नहीं गए थे, तो बोलने की क्षमता भी नहीं थी। और बंगाली गांव से आए थे, कर्मा कपूर नाम है ना गांव का, जहाँ से आए थे। एकदम बंगाल का, अभी भी जाएंगे तो अविकसित गांव है। अभी भी हम लोग कुछ साल पहले गए थे, अभी भी कलकत्ता से बहुत नज़दीक है, लेकिन जाने में एकदम रोड इतना खराब है और इतना बहुत टाइम लग जाता है। बहुत नज़दीक है, पिछड़ा हुआ गांव, अभी भी पिछड़ा ही हुआ है। वहाँ कभी स्कूल नहीं गए वो, तो उनके पास अभिव्यक्ति नहीं थी। गाली देते थे, बंगाली लोग जो गाली देते हैं ऐसे सबको गाली देते थे, तो लोग तो उनकी गाली सुन के ही भाग जाते थे। उनकी भाषा जो थी वो ग्रामीण भाषा थी, उसमें गाली चलती थी, लोगों को गाली, बहुत गाली देते थे, तो लोग भाग जाते थे। तो रामकृष्ण के बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं चलता। रामकृष्ण के पास जब कोई पूछने आता था, बहुत बड़े बड़े विद्वान आते थे, रामकृष्ण उनको जवाब ही नहीं दे पाते थे। तो केशव चंद्र सेन बंगाल में एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उस समय जो भी बंगाल में बुद्धिजीवी थे, सब ब्रह्म समाज में शामिल हो गए थे। बहुत बड़ी संस्था थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के दादा रविन्द्रनाथ, सब लोग ब्रह्म समाज में हैं। इतनी बड़ी, इतनी सशक्त संस्था थी। केशव चंद्र सेन उसके संस्थापक,
वो रामकृष्ण के पास आते थे तो रामकृष्ण से उनको संतोष नहीं होता था, बात पूछते थे। रामकृष्ण को तो अभिव्यक्ति थी नहीं, बोलने आता नहीं था, गाली देने लगते थे। तो रामकृष्ण कहते थे कि उस समय पता भी नहीं था, रामकृष्ण कहते थे ठहरो ठहरो केशव चंद ठहरो, मेरा एक शिष्य नरेंद्र आएगा। विवेकानंद का पुराना नाम नरेंद्र है, उसी पहले से ही कहते थे ठहरो ठहरो, हम नहीं बता सकेंगे तुमको, संतुष्ट नहीं कर सकेंगे, मेरा एक शिष्य आने वाला है नरेंद्र, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। तो जितने लोग जो सीधे साधे थे रामकृष्ण के पास, 5-7 आदमी थे, 10 जब कोई आदमी नहीं था, तो जो भी विवाद होता था, कुछ बात होती थी, तो वो रामकृष्ण, कितनी अच्छी कहानी है ना, हृदय से सुनिए तो रामकृष्ण उससे कहते थे कि मुझे बोलने नहीं आता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बोलने नहीं आता है, ठहरो, लेकिन मेरा शिष्य आ रहा है, वो तुमको बताएगा। सबको वेट कराते थे। और आप अगर वहाँ जाएं दक्षिणेश्वर मंदिर में, जो उनका कमरा था रामकृष्ण का, रानी राष्ट्रपति ने एक छोटा सा कमरा दिया हुआ था उनको रहने के लिए, जैसा हम लोग का अटैच बाथरूम होता है, तो कुछ नहीं, सिंपल एक कमरा सिंपल एक कमरा था। उस कमरा के छत पर चढ़ जाते थे और रोते थे, चिल्लाते थे, नरेंद्र तुम कहाँ हो। जब विवेकानंद नहीं आए थे, विवेकानंद जी का पुराना नाम नरेंद्र है ना, लीगल नाम, तो रोते थे और चिल्लाते थे कि नरेंद्र तुम कहाँ छुपे हो, क्यों नहीं आते हो, मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, मुझे बोलने नहीं आता है इतने विद्वान लोग आकर के प्रश्न करते हैं, है ना? तुम जल्दी आओ, देर मत करो, जल्दी आओ। उनको पता था कि नरेंद्र आने वाले हैं, है ना। रोते थे, छत पर जाकर के रोते थे। और अभी आप दक्षिणेश्वर जाइएगा तो सीढ़ी जो है, काली माता के मंदिर की सीढ़ी, उसमें सर रगड़ते थे, अभी भी इतना उन्होंने सर रगड़ते थे कि खून निकलने लगता था। अभी भी उस सीढ़ी में उनके सर के रगड़ने से इतना रगड़े हैं कि वहाँ सीढ़ी में, सीमेंट की सीढ़ी में भी दाग हो गया है, इतना इतना रोते थे, है ना। माँ तुम नरेंद्र को जल्दी भेजो काली से कहते थे। तो इसका क्या था नरेंद्र के साथ संबंध, तो वो रामकृष्ण ने कहा है इसको कि जब रामकृष्ण का, ये लोग दोनों जो सूक्ष्म लोक में थे, स्पिरिट वर्ल्ड में, दोनों बहुत हाइट के थे, लेकिन फुल्ली एनलाइटेड नहीं थे, इसलिए जन्म लेना बाकी था। रामकृष्ण को भी जन्म लेना बाकी था और विवेकानंद को भी जन्म लेना बाकी था, लेकिन दोनों बहुत ऊंचाई के थे, बहुत हाइट के थे, है ना। तो एक, जैसे उस दिन मैंने कहा ना, कई लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, सप्तऋषि लोग हैं, जहाँ ऋषि लोग रहते हैं, ऊंचे, बहुत हाइट के। अगर इस जन्म में आप लोग इनलाइटेड नहीं हुए तो वहीं जाइए, वहीं रहिएगा। हाँ, इनलाइटेड हो गए तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। जो इनलाइटेड नहीं होते हैं लेकिन बहुत हाइट के होते हैं, सप्तऋषि लोग उसका नाम है, अशरीरी लोग हैं। वो रामकृष्ण उसकी एक कथा कहते थे, एक घटना कहते थे कि सप्तऋषि लोक में स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े ऋषि, तपस्वी थे, हमेशा ध्यान में बैठे रहते थे। तो रामकृष्ण एक घटना सुनाते थे कि सप्तऋषि लोक में नरेंद्र एक बहुत गहन ध्यान में डूबा हुआ था।
उन लोगों का नाम लेना भी वातावरण को पवित्र कर देगा। कान ठीक से सुनिएगा तो कान के सारे पाप धुल जाएंगे। रामकृष्ण और परमहंस इतने पवित्र आदमी हैं। भगवान ने कहा, भगवान ने रामकृष्ण के बारे में कहा है कि तुम उनका नाम भी उच्चार करोगे तो तुम्हारा मुंह पवित्र हो जाएगा। ये देवदत्ती उसको कहते थे, रामकृष्ण वाज द इनकारनेशन ऑफ प्यूरिटी, पवित्रता के ही प्रतिमूर्ति जन्मे थे। इतने पवित्र थे, बहुत पवित्र आदमी थे। आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनिए, अच्छा प्रश्न किया रामकृष्ण विराट का। मेरा बहुत प्रेम है उन लोगों से, उनका भी बहुत आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से ही, उन लोगों के आशीर्वाद से ही आश्रम सब चल रहा है नेपाल में। स्वामी जी तो मुझे कॉलेज के दिन से गाइड कर रहे हैं, जब मैं भगवान से मिला नहीं था तब से मुझे गाइड कर रहे हैं किसी न किसी ढंग। तो राम कृष्ण जी कहते थे कि सप्तऋषि लोक में नरेंद्र गहरे ध्यान में डूबा हुआ था। तो रामकृष्ण जाके बात करना चाहते थे, बहुत देर बैठे, वो ध्यान से उठता ही नहीं था नरेंद्र। तो रामकृष्ण ने कहा कि ध्यान से किसी को उठाएं तो गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा तो ऋषि को गुस्सा आ जाए तो अहित होता है। साधु पुरुष को अगर मन में आपने चोट पहुंचाया और उसको अगर क्रोध आया तो आपको किसी न किसी जन्म में वो क्रोध भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ करे न करे। इसलिए साधु पुरुष को कभी दुख नहीं देना चाहिए। भगवान ने मुझे सिखाया कि तुम्हारे दरवाजे, हम लोग गांव में रहते थे तो दरवाजे पर जनकपुर में बहुत साधु लोग आए, भीख मांगने आते हैं गांव में बहुत। तपोवन पहले आशीष में भी आते थे, बहुत लोग मांगने आते थे। तो भगवान ने कहा कि देखो, कोई भी आए जो साधु वेश में हो, अगर तुमको कुछ देने का मन नहीं हो तो उसको प्रणाम करके कहो कि बाबा मुझे कुछ देने का मन नहीं है। अपमान उसका मत करना, ये मत कहना कि चले जाओ, भाग जाओ, क्यों आए हो, भी क्यों मांग रहे हो, ऐसा मत कभी कहना। अगर 2 पैसा देने का मन हो तो दो, बहुत पुण्य होगा। लेकिन अगर देने का मन नहीं है तो उसको हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, आप चले जाइए। कभी भी जो साधु वेश में जो भी व्यक्ति है उसका कभी अपमान मत करना, उसको बहुत बड़ी सजा मिलती है। तो रामकृष्ण रुके रहे, क्योंकि विवेकानंद जो थे वो एकदम समाधि में डूबे थे, ध्यान में। कैसे इसको जगाएं, बहुत मीठी कथा है, खूब प्रेम से सुनिएगा। तो रामकृष्ण ने देखा जैसा हमारा निर्वाणा नहीं है, छोटा बच्चा, ऐसा रूप बना दिया उन्होंने। और छोटे बच्चे पर तो कोई नाराज नहीं होगा। और स्वामी जी के गोद में बैठ गए, अपने को निर्वाणा जैसा बना लिया छोटा, उसके गोद में बैठ गए। गोद में बैठे तो विवेकानंद की आँख खुली, उन्होंने देखा, है ना। सप्तऋषि लोक में दोनों रहते थे, दोनों रहते थे, पहचानते थे एक दूसरे को। तो स्वामी जी ने देखा तो रामकृष्ण ने कहा कि मेरा समय, देखो सुनो कहाँ से कहानी जुड़ी हुई है। ये एक जन्म का तुम्हारा उससे से प्रेम और मुझसे भी प्रेम एक जन्म का नहीं है, कहीं 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 तार जुड़े रहते हैं, कहाँ कहाँ। विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण का ऐसा प्रेम नहीं हो गया अचानक देख के, उससे से तुम लोग ऐसे ही प्रेम नहीं हो गया है मूर्ति देख के। जिसका हुआ है वो 2 दिन में फिर ऐसे ही खत्म भी हो जाएगा, है ना। सीजनल फ्लावर बहुत दिन नहीं रहते हैं। तो स्वामी जी ने आँख खोल के देखा तो रामकृष्ण ने कहा कि मेरा पृथ्वी पर जन्म देने का समय आ गया, तुम्हारे बिना मैं काम नहीं कर सकूंगा, चलो तुम भी। सप्तऋषि लोग की बात कर रहा हूँ, हाँ, तुम भी चलो। तो विवेकानंद मुस्कुराए, उन्होंने कहा, वो उस समय भी रामकृष्ण उनसे सीनियर थे, विवेकानंद उनसे जूनियर थे। एक जूनियर को सम्मान, सीनियर को सम्मान, इसलिए स्वामी जी ने नरेंद्र को कहा कि तुम चलो, हम भी जा रहे हैं और तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं होगा, मेरा जन्म होने वाला है बंगाल में। तो स्वामी जी ने कहा कि आप ठाकुर आप जाइए, मैं पीछे से आता हूँ। तो रामकृष्ण का पहले जन्म हुआ स्वामी विवेकानंद,
बाद में जन्मे, लेकिन वो ये संकल्प कहाँ था? सप्तऋषि लोग का था। हम लोग का भी जो ओशो के साथ संकल्प है वो कब का है, कहाँ का है, किसी दिन याद आएगा तब पता चलेगा, है ना। ये सीजनल लव नहीं है। सीजनल लव तो 2-4 महीने लोग कमर हिलाते हैं चले जाते हैं। बहुत मजा आया शिविर में, अगले शिविर में कभी दिखेंगे दिखेंगे ही नहीं। सीजनल फ्लावर्स तो बहुत आते जाते रहते हैं, लेकिन जो आदमी एक निष्ठ गुरु के चाव पाँव को नहीं छोड़ेगा वो पूर्व जन्म से उनसे संबंधित है बहुत। तो विवेकानंद, रामकृष्ण के पास तो बहुत लोग थे लेकिन कोई काम नहीं कर सकता था, विवेकानंद ही चाहिए। लोग तो बहुत थे। तो इसलिए उनको, रामकृष्ण को तो याद था, इसलिए चिल्लाते थे। दक्षिणेश्वर के मंदिर पर चढ़ के चिल्लाते थे, रोते थे, नरेंद्र कहाँ हो, क्यों नहीं आते हो, है ना। मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। तो देखो गुरु और प्रेम का कैसा कैसा संबंध होता है। विवेकानंद जी बहुत दत्त परिवार में जन्मे थे, बहुत संपन्न परिवार था। उनके पिताजी बहुत अच्छे वकील थे, बहुत बड़ा घर था, सम्मानित परिवार में जन्मे थे। रामकृष्ण तो गांव में जन्मे थे, एकदम गरीब घर में। तो स्वामी जी पढ़ते थे। उस समय इंडिया में सबसे फेमस कॉलेज जो था वो BN कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज, कलकत्ता था। इंडिया का अंग्रेजों के समय में, है ना, आज से 150 साल पहले सबसे रिस्पेक्टेड कॉलेज जो था वो BN कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज, कलकत्ता। जिसमें अरविंद जैसे व्यक्ति लेक्चरर थे, है ना, वैसे विद्वान व्यक्ति लोग उसमें लेक्चरर थे। ऐसा कॉलेज था। उसमें एक प्रोफेसर था इंग्लिश दर्शन शास्त्र का। वो एक दिन एक्सटेसी पढ़ा रहा था, इंग्लिश की एक कविता, है ना। रामकृष्ण विवेकानंद क्लास में थे। तो एक्सटेसी में उसने कहा कि एक्सटेसी जो है समाधि में ही होती है। एक्सटेसी आनंद, प्लेजर होता है संसार में, लेकिन जो ब्लिश है, ब्लिश, हाँ, वो समाधि में ही होती है। तो विवेकानंद स्टूडेंट थे, आइए के स्टूडेंट ने हाथ उठाया, खड़े हुए, बोले कि समाधि क्या होती है सर। वो अंग्रेज था, प्रोफेसर अंग्रेज था। तो उस प्रोफेसर ने कहा कि समाधि, नरेंद्र तुमको अगर समाधि देखना है तो दक्षिणेश्वर में एक ब्राह्मण है, उसका नाम रामकृष्ण है। वो मिल चुका था, वो प्रोफेसर मिल चुका था रामकृष्ण। वो भी इंग्लैंड का बहुत पोटेंशियल सोल होगा, जिसने पहचान लिया था रामकृष्ण को। ताकि समाधि, एक्सटेसी, ब्लिश, आई कैन नॉट explain in words. If you want to experience what is samadhi, then go to Dakshineshwar. There is a man named Ramakrishna, Brahman, poor Brahman, Ramakrishna. He is the incarnation of samadhi. समाधि की मूर्ति है वो, जाओ। नरेंद्र जी बहुत चपल थे, बहुत तार्किक थे। सब भूल गए थे ना, पृथ्वी पर आगे तो हम सब लोग भूल गए कहाँ से आए, क्या कुछ याद है ना। रामकृष्ण को याद था क्योंकि समाधिस्थ थे, नयन को तो कुछ याद नहीं था, है ना। तो बहुत तार्किक थे, बहुत शरीर से बहुत बलिष्ठ थे। कोई कॉलेज में कोई बदमाशी करता था उसको पीट देते थे, एकदम बहुत बलिष्ठ थे, एक्सरसाइज करते बहुत। विवेकानंद का पिक्चर देखो ना, राजा जैसा लगता है, इज लाइक ए किंग, नो। चेहरे पर भी बहुत तेज है हमेशा, लाइक ए किंग।
अपने 4-5 साथी लोग को लेके चलो दक्षिणेश्वर। उस समय कलकत्ता से दक्षिणेश्वर वाज ऑल्सो ए डिस्टेंस बिकॉज देयर वाज नो व्हीकल दोज डेज। तो दो ही उपाय था, या तो पैदल जाओ या बग्गी घोड़ा गाड़ी पर जाओ, या वो हुगली नदी है उसमें बोट से जाओ। 3 अल्टरनेटिव, बोट से जाओ या पैदल जाओ। गाड़ी तो उस समय थी नहीं, और घोड़ा गाड़ी जो था बहुत महंगा उस समय। दैट वाज ए लग्जरी, इट वाज ओनली फॉर वेरी रिच पीपल के पास बग्गी होती थी, जो बग्गी से आते थे। तो अपने कुछ, और बस उस नहीं चला था, टेम्पो वेम्पो नहीं चला था। ये 1850 वगैरह की घटना, मैं ईयर तो मुझे याद नहीं, 1850 के आसपास की घटना होगी। क्या नाम थे प्रोफेसर को? विलियम हैस्टी, हाँ ब्रिटिश प्रोफेसर। हाँ, विलियम हैक्सले, विलियम विलियम बोलो ना, विलियम बोले। तो ये लोग गए 4-5 साथी। रामकृष्ण देख के बड़े खुश हुए, रामकृष्ण बहुत खुश हुए, सबको बैठाया। विवेकानंद की उम्र उस समय 19 साल की है, 18-19 साल की है, स्टूडेंट है कॉलेज के, कुछ पता नहीं है, पूर्वजन्म का स्मृति नहीं है कुछ। तो रामकृष्ण ने, अब वो गरीब थे, ब्राह्मण थे, वो तो धोती एक टू पहने रहते थे, कुछ था नहीं, तो कोई दे जाता था कुछ, तो वो मिठाई भी कोई देता था तो छुपा के रखते थे कि नरेंद्र आएगा तो उसको खिलाएंगे। तो गुरु और शिष्य का कैसा प्रेम हो रहा है, देखो कैसा प्रेम होता है ना। कुछ भी अच्छा चीज कोई देता था तो छुपा के रख देते थे कि नरेंद्र आएगा तो उसको खिलाए। नरेंद्र बहुत दिन नहीं आया, किसी ने एक दिन पहले ही, बंगाल में एक मिठाई होती है संदेश, बंगाल की मिठाई है, तो कोई उस दिन संदेश दे गया था। तो स्वामी जी रामकृष्ण ने खाया नहीं, किसी को खाने नहीं दिया, छुपा के रख दिया, नरेंद्र आएगा तो वो खाएगा। देख कैसा प्रेम है। तो नरेंद्र आया तो ये तो पहचान गए, नरेंद्र को देखते ही पहचान गए। स्वामी जी ने कुछ पहचाना नहीं, तो ले आए अपना संदेश, और इनके मित्रों को भी थोड़ा थोड़ा दिया खाने के लिए। और स्वामी जी ने कहा कि मुझे भी दो, तो बोले नहीं, तुमको हम अपने खिलाएंगे हाथ से। तो अपने हाथ से खिलाते थे संदेश। और जो जूठा गिर जाता था खाते से मुंह में, आप दूसरे आदमी देगा तो थोड़ा गिर जाता है, जूठा जो गिर जाता था वो उठा के खुद खाते थे। तो विवेकानंद को लगा ये तो पूरा पागल आदमी है, मेरा जूठा खा रहा है, इससे हम क्या समाधि सीखेंगे। समझ में नहीं आया है ना। तो उनका जो गिर जाता था, तो विवेकानंद ने 18-19 साल के थे, उनका भी कोई उम्र नहीं था, तो उन्होंने विरोध किया विवेकानंद स्वामी जी ने। देखिए मुझे घटना ऐसी याद है जैसे मैंने देखा है, एक एक चीज मैं कह दूंगा, सिर्फ नाम नहीं याद होगा मुझे, एक एक घटना का छोटा छोटा डिटेल भी मुझे याद है, बट ओनली नेम आई फॉरगेट। आई डोंट फॉरगेट द इंसिडेंट बट आई फॉरगेट द नेम। नेम की फैकल्टी खराब हो गई। तो राम विवेकानंद ने कहा कि तो आप गलत कर रहे हो, मेरा जूठा खाते हो आप। हाँ, हम आप उम्र में हमसे आप बड़े हैं, यहाँ के पुजारी हैं आप, ब्राह्मण पुजारी हैं। और उस समय तो कास्ट सिस्टम था, तो विवेकानंद कायस्थ जाति के थे और रामकृष्ण ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण तो किसी का जूठा खाता नहीं है ना। तो आप ब्राह्मण होकर के मुझे पाप लगा रहे हैं, मेरा जूठा खा रहे हैं। तो रामकृष्ण ने कहा कि नरेंद्र तुम अपने को पहचानते नहीं हो, है ना, तुम नरेंद्र नहीं हो, तुम नारायण हो, विष्णु हो। साईं जी को कुछ समझ में नहीं आया, 18 साल के बच्चे को क्या समझ में आएगा। तो तुम नारायण हो, तुम अपने को पहचानते नहीं हो, तुम्हारा जूठा खाने से मेरा मुंह पवित्र हो रहा है। ये गुरु और शिष्य के बीच में देखो कैसा संबंध है, कैसा संबंध है। याद स्वामी जी को अलग एक कोने में ले जाके नरेंद्र स्वामी उसने कहा कि तुम
अब आओ तो अकेले आओ, ये लोग को क्यों लेके आए हो? वो साथी लोग को लेके आए। बोले कि ये लोग का तो कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा ही नहीं है ना। बोले कि मेरे मित्र हैं, ये लोग मेरे साथी हैं। बोले ठीक है, तुम अगली बार आओ तो अकेले, अब आओ मेरे पास तो अकेले आओ, है ना। ये लोग आध्यात्मिक आदमी नहीं है, ये लोग समझेंगे नहीं, तुम्हारा मेरा प्रेम नहीं समझेंगे। तो नरेंद्र ने कहा कि मैं ही नहीं समझ रहा हूँ, ये क्या समझेंगे? मैं तो आप तो मुझे बिल्कुल पागल लग रहे हैं, मेरा जूठा खा रहे हैं, मैं ही नहीं समझ रहा हूँ। तो इतने तो बोले तू 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 तो नारायण है। बोले तू तो नर नहीं है, तू तो नारायण है। तुम आया कर, तुम्हारे लिए मैं प्रतीक्षा कर रोता था, इस छत पर चढ़ के तुम्हारे लिए रोता था, प्रतीक्षा कर रहा था, तुम आ गए, अब तुम आते रहो। इस तरह से पहली भेंट हुई है स्वामी विवेकानंद और नरेंद्र और रामकृष्ण की, है ना। फिर रामकृष्ण के साथ आते जाते नरेंद्र जी का प्रेम हुआ। कलकत्ता में हम लोग गए थे, वहाँ कलकत्ता गए थे तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ से गए होंगे। केशव चंद्र सेन का एक घर है, उसमें रामकृष्ण को बुलाया गया था। रामकृष्ण ने केशव चंद्र का बहुत प्रेम था। केशव चंद्र अभी इस जन्म में सन्यासी होकर मरे हैं, थोड़ी देर पहले ही मरे हैं, उसो के सन्यासी थे। तो उनके घर में बुलाया गया था रामकृष्ण को। तो केशव चंद्र ने कहा कि बगल में ही विवेकानंद का घर था, नरेंद्र का। बोले कि नरेंद्र बहुत अच्छा गाना गाता है, वो भजन बहुत अच्छा गाता है, उसको बुलाते हैं गज भजन सुनाने के लिए। तो आए, विवेकानंद को बुलाया गया। विवेकानंद देखा, अरे ये पगला भी रहा हुआ है यहाँ, तो पागल ही समझते थे रामकृष्ण को। तो उनको कहा गया कि तुम भजन गाओ। विवेकानंद को संगीत की बहुत पकड़ थी, भैरवी राग और रागों में बहुत अच्छा गाते थे, सितार भी बजाते थे, हारमोनियम भी बजाते थे। अभी भी दक्षिणेश्वर जाओगे तो उनके कमरे में जो नहीं, बेलूर मठ में उनके कमरे में अभी भी सितार तबला सब रखा हुआ। ही वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन, कंपोजर ऑल्सो। अभी जो रामकृष्ण आश्रम में जो भजन होता है वो उनका ही कंपोज लिखा गया, उन्हीं का कंपोज किया हुआ है। जो रोज आरती होती है स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई है और उन्हीं की गाई हुई है। तो बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। तो वो भजन गाने लगे, जागो माँ कुंड, बंगला में जागो माँ कुंडली जागो, है ना। स्वामी जी की गला भी बहुत अच्छा था, प्रयास। रामकृष्ण को समाधि लग गई। रामकृष्ण को तो कुछ भी हो जाता था, समाधि लग जाती थी। तो सब लोग बैठे थे, वो पिक्चर आपको इसमें है, यूट्यूब में है, मैं दिखाऊंगा वो पिक्चर है। तो रामकृष्ण को लग गई समाधि, तो वो उठ के नाचने लगे, है ना। उस समय ऐसा नहीं था, सब लोग भजन सुनते थे तो बैठ के सुनते थे। रामकृष्ण तो पागल ही थे, उठ के नाचने लग गए। पूरा नाचते थे तो उनकी धोती खुल जाती थी धोती खुल गई उनकी सीधे सारा एक धोती पहनते थे, आधा धोती पहनते थे, आधा कंधे पर रखते थे। हाँ यही है, देखो, हाँ फोटो है ये, देखो तो रेयर फोटो है। समाधि रामकृष्ण को नरेंद्र, ये केशव चंद्र सेन का कमरा है। और वहाँ पर जो गाने लगे विवेकानंद जी, विवेकानंद इसमें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इधर बैठे हैं, गा रहे हैं, और रामकृष्ण को समाधि लग गई है, वो नाच रहे हैं। लेकिन जो नंगे हो गए वो फोटो नहीं खींचा रखा है, ठीक है, रखना भी नहीं चाहिए, भद्दा लगता। तो पीछे उनका राखाल, उनका भतीजा है, वो उनको पकड़ रहा है, नहीं तो गिर जाएंगे रामकृष्ण, ये पकड़ रहा है। और रामकृष्ण एक्सटेसी में चले गए समाधि में। देखो कोई फोटो, देखिए ना, एक्सटेसी को समाधि को पिक्चर हेरेर होइन कस्तो समाधि, त्यो यस्तै समाधि लाग्छ, मान्छेले बडीको ख्यालै हुँदैन, होइन, एकदम एक्सटेसीमा हुनुहुन्छ उहाँ। र नाच्दा नाच्दा अरू त बसिरहेका थिए, उहाँ नाच्ने लगे र उनकी धोती खुल गई।
तब विवेकानंद को लगा कि बिल्कुल ही पागल है ये। ऐसे सभा में इतने लोग बैठे हैं, इसमें धोती खुल जाता तो टू मच। और केशव चंद्र सेठ जी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बहुत ब्रह्म समाज के संस्थापक, बहुत इज्जत वाले व्यक्ति थे, उनके घर में अच्छे लोग ही थे, बैठे थे। इस तरह से स्वामी जी का और नरेंद्र जी का प्रेम संबंध शुरू हुआ। फिर कभी कभी विवेकानंद को याद आती थी रामकृष्ण की, प्रेम से वो खींचते थे। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि उनको भीतर से बुलाया रामकृष्ण ने। अब विवेकानंद रुक नहीं सके, तो गंगा क्रॉस करने के लिए रात हो गया था, बोट नहीं था, बोट से गंगा क्रॉस कर, गंगा किनारे है वो जो दक्षिणेश्वर है, गंगा किनारे है, तो बोट वाला सो गया था। उनको रामकृष्ण ने भीतर से बहुत पुकारा, रुक नहीं सके, दौड़ के आए। आने रात हो गई थी, बोट वाला नहीं था। तो गंगा उतनी चौड़ी है वहाँ, बहुत चौड़ी है गंगा। वो गंगा को, विवेकानंद बहुत बलवान व्यक्ति थे, उस गंगा को तैर के पार करके गए रामकृष्ण, रात में है ना। ऐसी बहुत घटनाएं घटी, बार बार उनका प्रेम बढ़ता है। पूछते नहीं, समझते नहीं थे कि क्या है, लेकिन विवेकानंद को खींचता था उनका प्रेम, है ना। इस तरह से दोनों का प्रेम बढ़ा, है ना। और विवेकानंद कायस्थ परिवार में जन्मे थे। कायस्थ लोग मीट मछली खाते हैं। मछली तो बंगाल में सब खाता है ना, और मीट भी खाते थे, अंडा भी खाते थे। कायस्थ परिवार में लोग खाते हैं। ब्राह्मण परिवार में ये नहीं खाते थे रामकृष्ण। मछली तो खाते थे, मछली तो सब बंगाली खाएगा, लेकिन अंडा उंडा नहीं खाते थे। तो लोगों ने शिकायत की रामकृष्ण से कि नरेंद्र तो आपके यहाँ आता है। जब आने लगे तब थोड़ा ये भी हुआ, इंटीमेसी हुआ, तो लोग तो शत्रुता करने लगते हैं ना, ईर्षा होती है कि गुरु नरेंद्र को इतना क्यों प्यार करते हैं, तो ईर्षा होती है लोग। तो लोगों ने शिकायत की कि नरेंद्र को आप इतना प्यार करते हैं, वो तो चौक पर हमने देखा अंडा खा रहा। आप तो कहते अंडा नहीं खाना चाहिए, वो तो अंडा खा रहा था। तो रामकृष्ण क्या कह रहे, वो तो नरेंद्र तो नारायण है, उसको कोई पाप नहीं लगेगा, कुछ भी खाए वो तो शुद्धता। तुम लोग मत खाओ, तुम लोग कोई मत खाओ, है ना, उसकी नकल मत करो, वो तो नारायण है, उसको कुछ दोष नहीं लगेगा। इस तरह से रामकृष्ण स्वामी जी की प्रशंसा करते, नरेंद्र की प्रशंसा करते थे, है ना। तो कोई शिकायत भी करता था तो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत प्रेम की घटना घटी है दोनों के बीच में। विवेकानंद को शक भी होता था कि क्या है, क्योंकि विवेकानंद वॉज वेरी रैशनल पर्सन, बहुत बुद्धिजीवी, बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, तार्किक आदमी थे। और रामकृष्ण बिल्कुल सरल ब्राह्मण थे। तो विवेकानंद को बराबर शक लगता था क्या है, क्या हो रहा है। ये प्रेम भी था, खींचता भी था, जाते भी थे, श्रद्धा भी करते थे। और अब विवेकानंद को कह दिया रामकृष्ण कि अब तुम आओ तो अकेले आओ, किसी को मत लेके आओ, दूसरे लोग समझेंगे नहीं, है ना। तो अकेले जाते थे, कभी पैदल। बंगाल में जहाँ उनका घर है, वहाँ से रामकृष्ण के घर में जाने में पैदल समझो कि आधा दिन लग जाएगा, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस। कभी पैदल जाते थे, कभी नाव पर जाते थे। बहुत दोनों का प्रेम चला, बहुत दिन बहुत प्रेम हुआ। और अब पृथ्वी पर आने पर क्या होता है, परमात्मा जगाने के लिए लोगों को बहुत दुख देता है, तब हम लोग दुख में ही जागते हैं। विवेकानंद बहुत बंगाल के दत्त फैमिली, बहुत रिच फैमिली थी। इनके फादर बहुत बड़े वकील थे, और उससे वकील लोग बहुत कमाते थे, बहुत पैसा था। घर जो था दरबार जैसा घर था, पैलेस जैसा घर था, बहुत सुविधा में रहते थे। अचानक पिताजी का डेथ हो गया। इनके पिताजी जो थे वो दानी थे, बहुत बड़े। बहुत मीठी कहानी है, देखो हमको तो एक एक घटना है, बहुत ही। तो उनके पिताजी का काम था कि बहुत दान करते थे, साधु सन्यासियों को
जोगियों को, अनाथ को, सबको दान करते थे। इतना दान करते थे कि ऋण लेके भी दान करते थे, और पैसा खत्म हो गया तो लोन लेके भी दान करते। वो बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े दानी थे। और गांजा देते थे जोगियों को, है ना। तो विवेकानंद को बड़ा गुस्सा चढ़ता था, है ना, ये गांजा पिलाते हैं। अब गांजा तो अच्छी चीज नहीं है अकॉर्डिंग टू रैशनल माइंड, है ना। तो और जोगी लोग को पैसा देते थे तो वो लोग जा करके भांग खाता था, धतूरा खाता था। तो विवेकानंद बहुत नाराज होते थे कि आप पैसा देते हैं, ये लोग जाके भांग धतूरा खाता है, गांजा पीता है, मत दो इनको पैसा। उस समय जो विवेकानंद के पिताजी ने कहा, अभी हम उसको समझ में आता है। वो बोले कि देखो बेटा, तुम समझते नहीं हो, दुनिया में इतना दुख है, इतना पीड़ा है दुनिया में, सब लोग तो ध्यान नहीं कर सकते। तो शराब नहीं पिए तो दुख से मर जाएंगे, इसलिए शराब पीने वाले को तुम हे दृष्टि से मत देखो। कि दुनिया में इतना दुख है, इतनी पीड़ा है, पीड़ा से बचने के लिए लोगों को नशा करना पड़ता है ना। इसलिए तुम उन लोगों को, हम पैसा देते हैं, बोले आप पैसा देते हैं, जाके शराब पीता है, पीने दो, उसके जीवन में इतना दुख है, करेगा क्या। सब तुम्हारे ऐसा योगी थोड़े है, ध्यान तो सब लोग कर नहीं सकता है। तो उनके फादर इतने रैशनल, इतने समझदार थे ना। तो जो उनका डेथ हो गया अचानक, विवेकानंद के जीवन में विपत्ति आ गई, तो पता चला कि वो तो ऋण छोड़ के गए, बहुत पैसा लेकर के बैंक से और लोगों से साहूकारों से पैसा लेकर के दान करते थे। तो जितनी संपत्ति है उससे बहुत गुना ऋण है। तो घर का सब कुछ बिक गया, गहना वहना घर में जो था वो ऋण चुकाने में सब बिक गया, कुछ रहा नहीं घर में। ऐसा हो गया कि खाने की भी दिक्कत होने लगी। कोई कमाने वाले पिताजी ही थे, पिताजी चले गए, कमाने वाला दूसरा नहीं था, भाई थे कई, वो लोग भाई लोग भी पढ़ रहे थे, विवेकानंद भी स्टूडेंट थे, कमाने वाला कोई नहीं था। तो घर में खाने की कमी हो गई। तो अब समझिए, विवेकानंद जैसे व्यक्ति भी पृथ्वी में आता है तो उसको कितना दुख भोगना पड़ता है, समझो। हम लोग को अगर जीवन में दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए। जो भी साधक है उसके जीवन में, तुम लोग के जीवन में तो भगवान तो बहुत काइंड मास्टर है, वो तो हम लोग के जीवन में दुख आने ही नहीं देते हैं। भगवान जैसा काइंड मास्टर तो खुलता ही मुश्किल है। वो तो अपने शिष्यों के जीवन में रियली दुख आने ही नहीं देते। तुम लोग को दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, सबको देखते रहते हैं, किसी को खाने की कमी नहीं होती है। लेकिन उस समय विवेकानंद को खाने की कमी हो गई, खाना ही नहीं मिलता था। तो घर में माँ जो है 3-4 कहीं से मांग के लाती थी, या कुछ आटा 3-4 रोटी बनाती थी, तो भाई थे उन लोगों को खिलाती थी। एक रोटी विवेकानंद के लिए रखती थी कि आएगा तो ये खाएगा, एक रोटी छुपा के रखती थी नरेंद्र के लिए। इनको पता था कि माँ खुद नहीं खाई है, हमारे लिए रोटी छुपा के रखी है। तो घर में आते ही कहते थे, माँ आज मुझे साथियों ने इतना पार्टी खिलाया, इतना पेट भर गया, मैं तो आज कुछ नहीं खा सकूँगा, क्योंकि माँ खाए ना, एक ही रोटी है, मैं खा लूँगा। तो देखो ये पृथ्वी कैसी है। स्वामी विवेकानंद जैसे लोग भी जब पृथ्वी पर आते हैं तो उनको भी दुख भोगना पड़ता है। हम लोग को अगर जीवन में दुख आए तो घबराने की क्या बात है। खाना नहीं मिलता था स्वामी जी को। माँ वो कहते थे नहीं, हम दोस्तों ने इतना खिला दिया है, माँ वो ढकार आ रही है, मैं तो सोऊंगा खा के। माँ खाए इसलिए ऐसी स्थिति में रहे। जो वैराग्य लाना होता है परमात्मा, क्योंकि वैराग्य नहीं आ रहा था ना, इनको राग में पड़े हुए थे, वैराग्य नहीं आ रहा। विवेकानंद की कहानी पढ़ोगे तो देखोगे कि कैसे वैराग्य पृथ्वी, भगवान कैसे याद दिलाने के लिए वैराग्य लाते हैं। वो जिस घर में अगर बिल्ली पालते थे, बिल्ली से प्रेम हो जाए तो बिल्ली मर जाए,
खरगोश पाले, खरगोश मर गई। बगीचे में फूल लगाते थे तो भाई लोग जो फूल लगाता था वो रह जाता था, ये जो फूल लगाते सूख सूख जाता था। वैराग्य को लागी परमात्मा ने कुछ तो व्यवस्था कर सी। कहीं भी उनको सहारा नहीं मिलता। तब फिर दौड़े हुए रामकृष्ण की याद आई। रामकृष्ण के पास गए, बहुत रोए, बोले कि घर में इतना संपन्नता था, इतना पैसा था, लोग घर में रोज लोगों को, साधुओं को खिलाते थे पिताजी। आज मेरे घर में अपने खाने के लिए पैसा नहीं है, खाली खाली माँ नहीं खाती है, हम नहीं खाते, तो कैसा दुख आ गया। तो रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर की मूर्ति जो है, उस मूर्ति से वार्तालाप होता था, टॉक शुरू हो गया था। उसकी अलग कहानी है, कैसे शुरू हुआ उसकी अलग मैं बताऊंगा। काली यूज्ड टू टॉक टू, जो दक्षिणेश्वर की जो मूर्ति है वो रामकृष्ण से बातचीत करते थे। उसका भी बताते हैं कैसे हुआ वो। आज यही घटना सुना कैसे हुआ कि रामकृष्ण ने एक बंगाल संत के विषय में पढ़ा था, सुना था कि उससे देवी जो थी वो बात करती थी। तो रामकृष्ण ने कहा जब उससे बात करती थी तो हमसे क्यों नहीं बात करेगी। तो जाके मंदिर में खूब, पुजारी ही थे, खूब रोने लगे, हमसे भी बात करो, उससे तुम बात करती थी। एक संत बंगाल में हुए जिनसे राम देवी की बात, दुर्गा की बात होती थी, ऐसा है कथा। तो ये बोले कि तू उससे बात करती थी, हमसे क्यों नहीं बात करोगी, हमसे ही बात। रोज रोते थे वहाँ सीढ़ी में। अभी भी जाओगे दक्षिण, आप हम लोग तो देखे हैं, दक्षिणेश्वर की सीढ़ी में रामकृष्ण ने सर पटक पटक के इतना रोए हैं कि अभी भी उस सीढ़ी में गड्ढा है जहाँ चिन्ह है, जहाँ रामकृष्ण सर लगाते, खून निकलने लगता था, रोते थे कि तो काली देवी उससे बात की, हमसे क्यों नहीं बात करती। भावुक आदमी थे। एक दिन बहुत भावना बढ़ गई कि काली हमसे नाराज है, सबसे बात करती है, हमसे क्यों नहीं बात करती है। तो काली के हाथ में जाओगे दक्षिणेश्वर मंदिर तो देखोगे एक खड़ग होती है ना, तलवार है। खड़ग अभी भी है, वही तलवार है, वही काली है। खड़ग हाथ से ले लिए, वो कहे कि आज तो बात नहीं करेगी तो आज मैं अपने को काट आत्महत्या कर लूंगा। वो लेकर के खड़ग अपना गला काटने लगे। गला काटने, उसके काली के हाथ से खड़ग लेकर के अपना गला काटने जा रहे थे तो किसी ने हाथ पकड़ लिया। काली साक्षात प्रकट हुए। तो जब तक तुम मृत्यु का दाव नहीं लगाओगे तब तक परमात्मा से भेंट नहीं होती है। ऐसी बहुत घटनाएं तुम लोग को हम सुनाएंगे। भक्त कितना भी चिल्लाए, फॉर्मल चिल्लाहट होती है ना। आर यू रेडी टू स्टेक योर लाइफ? इफ यू आर नॉट रेडी टू स्टेक योर लाइफ देन यू आर नॉट थर्स्टी। फॉर्मली यू आर क्राइंग, है ना। फॉर्मली क्राइंग का नहीं होता है ना। उसे तो मर नहीं जा रहे थे, वो तलवार लेकर के अपने, अब आज नहीं, इतना दिन से मैं चिल्ला रहा हूँ तुम नहीं करेगी तो आज मैं अपने को गला ही काट दूंगा। कर रहे हैं तो भी पिक्चर तुम देखोगे, पिक्चर बनाए लोगों ने, बनाई है पेंटिंग, वो भी है। रहता है एक छोटी रामकृष्ण को काली हाथ पकड़े हुए, हाथ पकड़ लिए, वो इंटरनेट में था, हाथ पकड़ ली काली। उस दिन से काली से उनसे बातचीत होने लगी। मूर्ति ही बोलती है, बात करते थे, सब चीज पूछते थे, जो भी पूछते थे, नरेंद्र कब आएगा, आएगा, धीरज रखो, सब बात, उनकी पूरी बात होने लगी, सब बातचीत होने लगी। तो जब नरेंद्र रोते हुए गए, क्या कि घर में खाने के लिए नहीं है, कैसा ईश्वर है ना, कैसा निष्ठुर ईश्वर है। हमारे पिताजी इतना दान पुण्य करते थे, आज मेरी माँ भूखी सो रही है। तो रामकृष्ण ने कहा कि अरे कौन बड़ी, इससे क्या चिंता करता, जा तू दे, माँ के मंदिर में जाओ, मांगो तो सब दे देती है, हमको तो जो मांगते हैं सब देती है, एक इसमें चिंता की कौन सी बात है। तो जा माँ के मंदिर में हो, मांग ले, जितना पैसा मांगना है, जो मांगना है मांग ले। विवेकानंद ने कहा सचमुच, हमने सचमुच, वो तो जीवित माँ है, पत्थर की मूर्ति थोड़े है। तुम जाके, हाँ ये देखिए, देखो कितना सुंदर है। ये तो पेंटिंग है, किसने किया है। वो काली से गला काट रहे हैं, काली
प्रकट होकर के हाथ पकड़ लेती है, देखो हाथ पकड़े हुए है ना। बहुत ऐतिहासिक घटना सब है ऐसा। ऐसा आज भी बुद्ध भी हाथ पकड़ सकते हैं, ये बुद्ध की मूर्ति से भी हाथ तुमको पकड़ सकती है, ये आज भी होता है। लेकिन कोई रामकृष्ण के जैसा दाव लगाने के लिए जीवन का तैयार हो जाए तो आज भी परमात्मा अभी प्रकट होगा, इस रूम में ही प्रकट हो जाएगा। लेकिन सोचो, हो जाए तो अच्छा, नहीं हो जाए तो क्या बिगड़ रहा है, ऐसे करोगे तो नहीं होगा। वैसे भी जिंदगी चली रही है। पूरा जीवन, ये रामतीर्थ के साथ भी हुआ है, रामकृष्ण के साथ, बहुत लोगों के साथ ऐसी घटना हुई है। जब वो लोग डेथ पर चले गए हैं तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ा है। आज भी कोई अगर ऐसा संकल्प से चला जाए तो परमात्मा प्रकट होते हैं, उससे भी प्रकट होते हैं। काली देह से उसको बचाया। तो विवेकानंद को कहा रामकृष्ण, अरे कौन बड़ी बात है, तो काहे रो रहा है, जा तो अंदर जाओ, मांग न मां से, जो मांगेगा सब देगी मां। विवेकानंद गए अंदर काली की मूर्ति के पास, बोले दरवाजा बंद कर लेना, जो मांगना है मांगना। मूर्ति के पास बैठे, आधा घंटा बैठे, फिर आए। रामकृष्ण ने पूछा कि मांगा? डांटते भी थे, गाली भी देते थे बहुत, मांगा? तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं मुझसे मांगा ही नहीं गया, वहाँ गया तो मुझे ध्यान लग गया, माँ की मूर्ति के पास इतना अच्छा ध्यान लग गया, मांगा ही नहीं गया। अरे पागल, जा फिर जा, तो माँ भूखी है तो मांगा नहीं, जा। वो रामकृष्ण बहुत गाली देते थे, पगला, जा जा, जा फिर जा माँ। फिर भेजे, फिर आधा घंटा बैठ के, 1 घंटा बैठ के आए, बोले मांगा नहीं कि नहीं? बोला मुझसे मांगा ही नहीं गया, उनके पास जाके आने पर मुझे ध्यान लग जाता है, मैं पैसा मांगने में दिक्कत होती है। एक झापड़ मारा रामकृष्ण, पगला, माँ तुम्हारी भूखी है, तू पैसा नहीं मांग, जा जा फिर जा जा, लास्ट टाइम देते हैं, जाओ मांग के आओ। जो मांगेगा तुरंत वो मिल जाएगा, आपको पता है, माँ जी भी वो देवी है, तुमको घर में धन्य दान की कोई कमी नहीं होगी। जो मांगना है जो मांग, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ ना, मुझे पता है, तू जाओ। जाके उनको अंदर रख के बाहर से छिटकिली बंद कर दिया, वो है ना। 2-3 घंटे के बाद छिटकिली खोला, वो बाहर से जो साइकिल होता है ना मंदिर का, साइकिल बंद कर दिया कि भागना है। साइकिल 2-3 घंटे के बाद खोला और विवेकानंद निकले। बोला बेटा मांगा? क्या मांगा? बोले बाबा हम तो मांग ही नहीं पाए, मांग ही नहीं सकते हैं, उनके पास बैठते हैं, क्या पैसा मांगे, है ना। मैं तो उनके पास बैठता हूँ, वैराग्य मांग के आया। मुझे वैराग्य लगा दो, है ना। रामकृष्ण बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। बोले कि हाँ, ये तुम्हारे जैसा साधक परमात्मा से कुछ मांग नहीं सकता है, नहीं, लेकिन अब मैं आशीर्वाद देता हूँ, बैठ तू बैठा है, सर पर हाथ रखे। बोले आज के दिन से तुम्हारे परिवार में खाने पहनने और सामान्य काम करने की, पैसे की कभी कभी नहीं होगी। रामकृष्ण ने आशीर्वाद दिया, उस दिन से सब, ये वैराग्य लगाने के लिए हुआ था। और विवेकानंद ने वैराग्य मांगा मां से कि मुझे वैराग्य दो, है ना। ये वैराग्य के लिए परमात्मा की इतनी लीला हुई। उस दिन से फिर विवेकानंद के घर में कभी खाने पीने पहनने पैसे की कमी ही नहीं हुई। देखो कैसा चमत्कार है ना, गुरु का आशीर्वाद हो तो कैसे, कैसा चमत्कार। वो सब अस्तित्व ने किया था ताकि विवेकानंद की परीक्षा हो जाए और वो वैराग्य मांगे, है ना। उन्होंने तो वैराग्य मांगा कि मुझे राग से मुक्ति दिलाओ, माँ से यही मांग के आया कि मुझे सब रागों से मुक्ति दिलाओ। तो ऐसा प्रेम है रामकृष्ण और विवेकानंद का, अद्भुत 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 प्रेम है तो दुनिया में। और एक अभी जो रामकृष्ण के नाम लिए, अगर स्वामी विवेकानंद नहीं होते तो हम रामकृष्ण का नाम जानते ही, सुनते भी नहीं। कितने लोगों को बहुत बंगाल में ऐसे ऐसे गुरु हुए हैं,
रामकृष्ण की हैसियत के आसाम में हुए हैं, उत्तर भारत में हुए हैं, दक्षिण भारत में भी हुए होंगे, हम लोगों को पता नहीं। हमने जो अपने जीवन में गोखले बाबा को देखा है, गोखले बाबा को देखा है, किसी नेपाल में कोई जानता ही नहीं उनको। मेरे हमने जो जो 2-4 किताब ली, उनका लिखा नाम लिखा, अभी तो हिटौड़ा के लोग भी भूल गए उनको। रामकृष्ण की हैसियत के ही आदमी थे। तो शिष्य गुरु को परिचित कराता है। शिष्य स्वामी ने विवेकानंद के चलते रामकृष्ण का आज हम नाम सुनते हैं, जानते हैं। देखिए, लेकिन कैसा होता है गुरु और शिष्य का, एक बहुत मीठी कहानी है। दोनों की जो प्रेम है वजब है। विवेकानंद को चूंकि बहुत बौद्धिक आदमी थे, वेरी इंटेलेक्चुअल आदमी को शक लगा रहता है, दिमाग चलता है, ये पागल जैसा व्यवहार करते हैं, गाली देते हैं, ये आदमी इनलाइटेंड है, शक लगा रहता था। ये हम यंग थे ना, यंग में तो माइंड और चलता है, और ही वॉज हाईली इंटेलेक्चुअल। जो रामकृष्ण से उन्होंने कहा कि मैं परिव्राजक बन के घूमने जाऊंगा हिमालय में, रामकृष्ण ने आशीर्वाद दे दिया। बहुत दिन तक घूमते रहे। इधर रामकृष्ण को कैंसर हो गया, गले का कैंसर हो गया। उस समय कैंसर से लोग बहुत डरते थे। कलकत्ता में जो डॉक्टर थे वो आने में दिक्कत होती थी देखने के लिए, तो दक्षिणेश्वर दूर था, कहे ना उस समय सिर्फ घोड़ा गाड़ी चलता था। तो लोगों ने कहा कि इनको कलकत्ता में रखो इलाज कराने के लिए। छोटी में कहानी कह रहा हूँ। तो काशीपुर, एक काशी नाम के एक भक्त थे जिनका उद्यान है, बगीचा है कलकत्ता में, तो वहाँ डॉक्टर को आना आसान था। तो लोगों ने कहा कि उनके बगीचे में ही रखा जाए। उनके बगीचे में एक कमरा दिया गया रामकृष्ण को, जिसमें रामकृष्ण रहे। वहाँ उस समय बंगाल में बहुत पर्दा प्रथा थी, तो स्त्री और पुरुष अलग अलग रहते थे। जनान खाना अलग होता था, पुरुष का खाना, मेल डॉमेट्री और फीमेल डॉमेट्री अलग होते थे, है ना। उसमें तो सब डॉमेट्री ही था, लेकिन अलग होता था। तो माँ शारदा को नहीं ले जाया जा सका, क्योंकि फीमेल डॉमेट्री नहीं थी वहाँ। एक ही कमरा दिया गया था, एक कमरा था, एक बरामदा था। अभी भी जाओगे तो वहाँ जाना, मेरे पास साथ चलोगे तो। मुझे बहुत प्रिय है काशीपुर उद्यान, जो है बहुत प्रिय है, जहाँ रामकृष्ण ने शरीर छोड़ा है। काशी नाम के उनके एक भक्त थे, उनका बगीचा है। अब तो उन्होंने रामकृष्ण आश्रम को दे दिया, उनके परिवार वालों ने। अब रामकृष्ण आश्रम गई, संपत्ति हो गई। उस समय उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उस कमरे में रामकृष्ण। तो कैंसर हो गया तो माँ शारदा को आने नहीं दिया गया। और उस समय लगता है ये इन्फेक्शस डिजीज है, और गले का कैंसर था, यहाँ से पीप निकलता रहता था, घाव हो गया था, कीड़े पड़े रहते थे, बहुत कष्ट में थे रामकृष्ण। और भक्त जो थे, चूंकि दक्षिण भक्त ऐसे ही होते हैं जैसे अभी हैं, भगवान के ऐसे ही होते हैं। भक्त में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। कोई भक्त नजदीक नहीं जाता था कि रोग न लग जाए। भक्त तो सीजनल होते हैं ना, जब अच्छा सीजन है तो कर लो थोड़ा भक्ति। तो 1280 से थे, लेकिन कोई नजदीक नहीं जाता था, क्योंकि रोग इन्फेक्शस है, कीड़े पड़े रहते थे उनके कंठ में। घाव का कोई ड्रेसिंग नहीं करता था। दक्षिण में माँ नहीं आई थी, माँ शारदा रहती तो जान दे के करती, माँ को आने नहीं दिया गया था। इस कहानी से मैं इस कथा को अंत करूँगा, है ना। बहुत मार्मिक कहानी है, बहुत मार्मिक। स्वामी जी हिमालय में है, हिमालय का बड़ा उनको आकर्षण था। रामकृष्ण परमिशन लेके ही हिमालय में घूम रहे हैं, अल्मोड़ा और रानीखेत और गढ़वा, ये कुमायूं हिल में वो घूम रहे हैं, और रामकृष्ण यहाँ मर रहे हैं। फिर उनको ऐसा भीतर से सपना आया कि रामकृष्ण बुला रहे हैं, तो उन्होंने याद हिमालय छोड़ के चले गए थे। हिमालय में वैराग्य लगा था, हिमालय में ही रहेंगे। लेकिन जब लगा कि रामकृष्ण बुला रहा है तो दौड़ के आए तो देखते हैं कि लोग खाना भी रामकृष्ण को देते थे रूम में। तो खाना बना के, चूँकि लोगों को अपने स्वास्थ्य का डर था कि इन्फेक्शस डिजीज लग न जाए,
तो थाल को इधर से ही ऐसे ठेल देते थे ताकि नजदीक कोई नहीं जाता। और उनकी घाव की ड्रेसिंग नहीं हुई थी, क्योंकि लोग, जब डॉक्टर आता था, नर्स आता था, कभी कभी तो वही ड्रेसिंग करती थी। 12-12 दिन तक कीड़ा पड़ा रहता था, कोई ड्रेसिंग नहीं करता था। विवेकानंद आए, उन्होंने देखा। एक बड़ी क्लाइमेक्स है स्वामी जी के लाइफ का, क्लाइमेक्स मोमेंट है। विवेकानंद को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने 12 शिष्य थे रामकृष्ण के, 12 को ही जमा किया, कहा बैठो तो लोग यहाँ। स्वामी जी का रामकृष्ण की पूरी ड्रेसिंग की, घाव को धोया, एक शीशे के गिलास में खून था, मवाद था, उसमें जो कीड़े पड़े हुए थे, घाव, उसमें पस होता है ना, पस होता है ना, पस था, घी, खून था, सब था। एक गिलास में सबको जमा किया। सब शिष्यों को कहा कि देख, मैं इनका नाम लेकर के ये पी जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और सबके सामने वो घी, वो खून और उससे भरा हुआ, पी भरा हुआ गिलास वो सबके सामने पी गए। बोले कि देखो, मैं रामकृष्ण, तुम लोग रामकृष्ण के शिष्यों के उनसे डरते हो, मैं इनके नाम लेकर के पी जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, है ना। उस दिन से फिर शिष्यों का भय दूर हुआ। उस दिन से विशेष शिष्य तो ऐसे ही हैं जैसे आजकल के हैं, ऐसे ही हैं। कोई नया थोड़े, या जमाना दुनिया थोड़े बदला है। आज भी कोई खतरा आ जाए तो भाग जाएंगे सब लोग, कितने लोग टिकते हैं। शिष्य तो ऐसे ही रहते हैं, जैसे हमेशा ऐसे ही रहते हैं। जब शरीर देखो कैसा होता है। जब रामकृष्ण का अध्यक्ष शिष्य के मन में कैसे प्रश्न उठते हैं। विवेकानंद बहुत रैशनल आदमी थे। जब राम, उनको लगा कि तो ऐसे पागल जैसे व्यवहार करते हैं, धोती भी इनका खुल जाता है, गाना गाते हैं तो, भजन गाते हैं तो धोती खुल जाती है, इनका कुछ शुद्ध नहीं रहता है। ये क्या, कृष्ण जिस स्थिति में थे, राम जिस स्थिति में थे, ये स्थिति तो समाधि की स्थिति होती है। उस स्थिति में ये होंगे जिनकी धोती खुल जाती है। मन में प्रश्न उठा ऐसा। तो शरीर छोड़ने के पहले, है ना, विवेकानंद गेट पर खड़े हैं, रामकृष्ण बेड पर हैं। उनके मन में प्रश्न उठा कि ये होंगे अच्छे साधु, लेकिन इनकी तो धोती खुल जाती है, बोलना नहीं आता है, गाली देते रहते हैं दिन रात। तो इनको ये क्या, राम इनलाइटेंड थे, कृष्ण इनलाइटेंड, ये भी ऐसे ही है। रामकृष्ण उठ के बैठ गए। भाई नरेंद्र, माइंड पढ़ लेते थे गुरु। भाई नरेंद्र, अभी भी तेरे मन में शक चल रहा है। लास्ट स्टेटमेंट ऑफ रामकृष्ण का तुम लोग पढ़ना, उनकी किताब में बड़ी मीठी कहानी है। और उठ के कहा, बैठ गया। बोले नरेंद्र, अभी भी तेरे मन में प्रश्न चल रहा है। जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही रामकृष्ण है, शंका मत रखो। ये रामकृष्ण का अंतिम वर्ड है, उसके बाद उनके प्राण ही छूट गए। रामकृष्ण शरीर में अंतिम संदेश उनका यही है कि जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही रामकृष्ण है। अब भी तुम्हारी शंका चल रही है, शंका मत करो, क्योंकि रामकृष्ण विदा हो गए शरीर से। फिर वहीं पर काशीपुर उद्यान के बगल में ही गंगा है, जहाँ पर उनको अस्थि जलाया गया। क्योंकि शादीशुदा थे, तो शादीशुदा लोगों की समाधि नहीं बनती है, जलाया जाता है। रामकृष्ण की तो शादीशुदा थे, जैसे उनको जलाया गया, वहाँ अस्तु रखा गया, वहाँ उसी बगीचे में समाधि बनी। तो पहले समाधि दक्षिण वहीं बने, काशीपुर उद्यान में ही बनी। और रामकृष्ण फिर वहीं पर उनके जहाँ उनकी जलाया गया, वहाँ पर खड़े अपने 12 शिष्य को खड़ा किया। उस समय तक रामकृष्ण मिशन नहीं बना था और संन्यास नहीं हुआ था। तो रामकृष्ण स्वामी जी ने वहीं पर कहा कि अब हम लोग सन्यासी हो जाएं।
और रामकृष्ण मिशन बनाए। रामकृष्ण मिशन वहीं उनकी चिता पर ही रामकृष्ण मिशन बना। और 12 लोग जो उनके साथ थे, राखाल, शिवानंद, है ना, शशि, ये सब 12 लोग थे। सब नाम मुझे याद नहीं है। सब लोग दीक्षित हुए। राम विवेकानंद ने सबको दीक्षा दी और विवेकानंद भी सन्यासी बने। उस दिन से रामकृष्ण मिशन स्टार्टेड एट द बर्निंग हार्ट। विवेकानंद रामकृष्ण कुछ चिंता करते नहीं थे, कुछ संस्था बनाने में कुछ उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। तो जब उनके शरीर छूट के जला दिया गया, राख पर बैठ के स्वामी जी ने कहा कि नहीं, अब इनके नाम को जलन, नहीं तो सब लोग बिखर जाते हैं। स्वामी विवेकानंद नहीं रहते तो आज रामकृष्ण मिशन का नाम भी नहीं होता। तुम रामकृष्ण के बारे में प्रश्न ही नहीं कर सकते थे, नाम ही नहीं पता चलता। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। काशीपुर उद्यान में उनकी पहली समाधि बनी। फिर बेलूर मठ कैसे बना, समाधि वहाँ कैसे बनी, जब अमेरिका गए बहुत लंबी कहानी, उसको शॉर्ट छोड़ दो। जब अमेरिका गए और बहुत नाम कमाया और बहुत सहयोग मिला तो रामकृष्ण मिशन, उन्होंने बेलूर मठ खरीदा। बहुत बड़ा गंगा किनारे बहुत बड़ी जमीन खरीदी जिसमें रामकृष्ण मिशन आज स्टैंड करता है। बहुत बड़ी मंदिर बनाई। समाधि तो फिर वहाँ थी। काशीपुर उद्यान में अस्तु कर घड़े में अस्तु वहां रखा हुआ था। अब आश्रम यहाँ बना, समाधि वहां है, दोनों जगह लोगों में दौड़ना पड़ता था। तो अब वो प्रॉपर्टी दूसरे की थी, काशीपुर जो स्थित था उसकी थी प्रॉपर्टी, ये तो रामकृष्ण मिशन की थी। तो स्वामी जी को मन में लगा कि अगर समाधि यहाँ रहती तो अच्छा था। फिर लगा कि वहाँ पर घड़े को गाड़ दिया गया है, समाधि भी बन गई है, मार्बल भी लगा दिया गया है, इस समाधि को ट्रांसफर करना ठीक होगा कि नहीं होगा, है ना। मन में बहुत ही मन में इनके प्रश्न चलता रहा। बहुत दिन तक सोचते रह गए क्या करें क्या करें। फिर इनके कमरे में रामकृष्ण प्रकट हुए। स्वामी जी के बेलूर मठ में जाओगे तो इनका कमरा गंगे किनारे, बहुत अच्छा कमरा है। विवेकानंद जी का कमरा बहुत सुंदर है। उसमें सब संगीत जो बजाते थे, सितार उतार सब है रखा। वहां पर प्रकट हुए रामकृष्ण। उन्होंने कहा कि नरेंद्र, तू अपने कंधे पर मुझे जहां लेके जाएगा मैं वहीं रहूंगा। मैं न काशीपुर उद्यान में हूं न दक्षिणेश्वर में हूं, मैं तेरे कंधे पर हूं। तू अपने कंधे पर उठा के मुझे जहां ले जाएगा मैं वहां रहूंगा। तब उनको हिम्मत हुई। फिर काशीपुर उद्यान में वो मार्बल की समाधि तोड़ी गई और उसमें से जो घड़ा था उसको राम विवेकानंद जी अपने कंधे पर रख करके वहां से पैदल लाए, है ना, कंधे पर ही रख के लाए। और उसको जो है दक्षिणेश्वर में, फिर जो अभी जहाँ जाते हो जो समाधि दक्षिणेश्वर, सॉरी बेलूर मठ में उनकी समाधि बनी, जहाँ उनकी अस्तु रखी हुई है। इस तरह से रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। इसलिए ये रामकृष्ण जैसे व्यक्तियों का भगवान बोले तो नाम लोगे तो तुम्हारा मुंह पवित्र हो जाएगा। भगवान ने रामकृष्ण के विषय में कहा, क्या कहा जानते हो? ही वॉज द इनकार्नेशन ऑफ प्योरिटी। पवित्रता के अवतार थे वो। हाँ? उनका नाम तुम लोग लोगे तो मुंह, जिस मुंह से उनका नाम निकलेगा वो मुंह पवित्र हो जाएगा, जिस कान में उनका नाम पड़ेगा वो कान पवित्र हो जाएगा। ऐसे लोग थे रामकृष्ण और विवेकानंद। ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य हम लोगों को भी विवेकानंद के जीवन से सीखना चाहिए और क्वालिफाई करना चाहिए अपने को टू बी ए डिसाइपल। हाँ, शिष्य होने की। ही वाज द perfect example of a surrendered disciple. Highly intellectual, highly learned. He surrendered to a man who was not able to speak a few words, even in शुद्ध बंगला में नहीं बोल सकते, गाँव की भाषा बोलते थे, हर 2 शब्द में गाली देते थे, है ना।
उनका बाहर से कोई देखे तो कोई पहचान ही नहीं सकता था कि आदमी इनलाइटेड है। उस वैसे आदमी को सामने एक विद्वान व्यक्ति को जो बहुत संपन्न घर से आया है, पढ़ा लिखा है, उसका समर्पण करना कितना कठिन है। भगवान के पास समर्पण करना आसान है, क्योंकि भगवान तो तुम्हारे हमारे बुद्धि से बहुत आगे हैं। हम जितना सोच सकते हैं उससे 10 गुना ज्यादा आगे है ना। तो उसको के आगे सरेंडर करना तो कठिन होता है, और रामकृष्ण के आगे कैसे सरेंडर किया होगा, बेकाते सोचो, है ना। सो दे वर दी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मास्टर डिसाइपल।